किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, गोल्डन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज मैं आया हूँ पिग स्टार पिग फार्म पर, जो ये पड़ता है गढ़ रोड सिसोली में। और आइए मिलते हैं इनसे, इस फार्मर के ओनर से, और इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सर, आप किसान भाइयों को सर अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मुनीश कुमार है। मैं आर्मी से एक्स आर्मी और लगभग 22 साल की सर्विस करके मैंने ये स्टार्ट किया था। जी। लगभग मुझे आज इस मार्केट में 11 साल हो गए। 11 साल से आप सर पिग फार्मिंग कर रहे हो? हाँ, लगातार फिग फार्म हमारा चल रहा है जी 11 साल से। इस एरिया में गढ़ रोड पे हमसे पुराना फार्मर नहीं है अभी फ़िलहाल में कोई। तो 11 साल का सर आपका अनुभव है सर, कैसा रहा पिगरी का अनुभव सर आपका? पिगरी का अनुभव मेरे हिसाब से अच्छा है, लेकिन मैं एक ही सलाह दूंगा पुराने फार्मरों को कि कोई भी फार्मर कम पूंजी से स्टार्ट ना करे इसे। जिसके पास कम पूंजी हो, ये कम पूंजी का बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ फार्मर जैसे मेरे से भी 11 साल के अंदर बहुत सारे मिले हैं, तो उनका ये सोच रहता है जी मेरे पास 2 लाख हैं, 4 लाख हैं। तो इतने 2-4 लाख रुपए से ये बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि वो फिर बाद में फेल हो जाता है। और फिर वो फिर फार्म की कमी बताता, अपनी कमी नहीं बताता। पिग फार्म बंद होने का यही मुख्य कारण है? मुख्य कारण पिग फार्म बंद होने का पूंजी कम होना या लेबर से परेशान हो जाना। लेबर से पैसा लेना। तो सर, आप जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था सर, ये 11 साल पहले, सर जब आपका कितने रुपए का खर्चा आया था इस स्ट्रक्चर जब में? मैंने लगभग लगाए थे इसमें 9.5 लाख 9.5 लाख में रुपये लगाया था। स्ट्रक्चर में। और लगभग मेरे जो जानवर तो ज़्यादा नहीं थे, मैंने 2.5-3 लाख से स्टार्ट किया था। जी। तो क्या होता है कि अगर हम छोटी पूंजी से स्टार्ट करते हैं, जानवर कम डालते हैं, स्ट्रक्चर तो हमने ज़्यादा बना दिया, और अगर हम जानवर उतने नहीं डालते तो फार्म हमें जो लगभग 1.5-2 साल लॉस दिखाएगा। लो देखा। उसके बाद बेनिफिट में आता है। उसी बीच में जो फार्मर हार जाता है और वो बंद करके बैठ जाता है। तो सर, अब करंट में सर आपके पास कितने जानवर हैं सर? अभी मेरे पास फ़िलहाल में इस टाइम जो है लगभग 70 जानवर की समथिंग है। तो सर, इसमें मादा कितनी है सर? अभी 35 के समथिंग मादा हैं, जी। और बाकी छोटे मोटे बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे। नर वगैरह सब। तो सर, ये जो आपका जो फार्म है सर, ये सर लगभग कितनी कैपेसिटी का फार्म है सर ये? ये लगभग 600-700 हम जानवर इसमें पाल जानवरों का लेते हैं। फार्म है सर ये? हाँ, लेकिन तो अभी लगभग कितनी जमीन में बना हुआ है सर ये? ये अभी 2.25 बीघे में बना हुआ है हमारा। 2.25 बीघे में बना हुआ है। तो लगभग कितने केबिन है सर यहाँ? अभी हमारे पास जो लगभग टोटल मिला के 25 केबिन है। 25 केबिन है। तो सर, एक बार किसान भाइयों को अपना फार्म विजिट करवाइए सर। चलिए, ठीक है। ये हमारे जैसे इसमें मादा हैं, अच्छा, इसमें हम जो 10 जानवर तक रखते हैं। जी जी। अगर हमारे फैट में 10-12 जानवर गर्मी के अंदर, गर्मी के वैसे तो 15 भी कर देते हैं सर्दियों में, तो क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा तो हिसाब देखना ये पड़ता सर कब भी आई है सर मादा? है। ये अभी लगभग 4-5 दिन हुए हैं 4 5। तो कितने बच्चे देते सर इस इसमें मादा ने? 13 बच्चे दिए थे। 13 और बच्चे हाँ, देते। और 12 बच्चे इसके अवेलेबल हैं। एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, जी। वो नहीं बचा था। तो सर, ये फर्स्ट टाइमर है सर सेकंड? ये सेकंड टाइमर है। सेकंड टाइमर है। तो अच्छी अच्छा रिजल्ट दिया सर इसने? हाँ, हमारे जो मादा हैं ज़्यादा, पहली बार की मादा भी जो है 10-12 7 से नीचे नहीं दे पाती। अच्छा, 7 से? 7 बच्चे तो कम से कम पहली बार की मादा भी दे देती है। जी जी। और नहीं तो हमारे 18-18 के बारे 22 का भी रिजल्ट रहा है। तो सर, एक बात बताइए मुझे, जैसे किसी के बच्चे, कोई मादा 4 बच्चे देती है, कोई 5 बच्चे देती है, हम्म। तो इसमें क्या रोल है सर? इसमें क्या हमारा मैनेजमेंट का रोल है कुछ, या फिर? हाँ, मैनेजमेंट का रोल है इसमें। मैनेजमेंट ये बोलता है हमारा कि हम जो है जो छोटे फार्मर है वो इस चीज़ को नहीं रखते कि एक तो हम जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, ब्रीडिंग जैसे करा देते हैं अपने ही नर से। उसके मतलब बच्ची मादा का बच्चा पैदा हुआ, वो 1 साल बाद में बड़ा हो गया, उसी मादा को क्रॉस करा दिया। यानी कि एक रिश्ता जैसे हमारा जेनेटिक होता है, जी। वो रिश्ता बना रहता है। और उसकी वजह से जो है इसमें बच्चों में कम देंगी वो मादा। कर देगी। अगर हम नर को साल में एक बार बदलते रहें, साल में एक बार, तो बाहर के फार्मों से, अपने फार्मों से मान लो आपने किसी और को दे दिया, जी जी। जिससे आपने कभी नहीं लिया हो, जी जी। उसको दे दो और उससे ले लो। ऐसा तो रेशो हमारा बच्चों का बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहता है। लेकिन बच्चों रेशो जो मैं तो ये कि बताऊंगा, अगर बच्चे 12 तक दे रही है मादा, जी।
तो बहुत अच्छी मादा है कुल मिला कर, क्योंकि 12 बच्चों के बाद में बचाना मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि कोई भी दूध ऐसा नहीं है कि जो बच्चे को तुरंत दे के हम बचा पाएँ। माँ के दूध भी बच्चा बचता है इसमें। तो सर एक छोटी सी बात और बताइए, यदि यदि आपके फार्म पर मादा है तो सर कितने केजी के बाद आप क्रॉस करवाते हो उसे? लगभग हम जो 80 किलो के बाद ही क्रॉस कर पाते। 80 किलो के बाद? हाँ, ये हमारे केबिन जो है ये लगभग, हाँ, ये हमारे 12 केबिन है। ये 12 केबिन है? हाँ, जो जिसमें हमारे जो लगभग 10 ये 15 इसमें 15 क्या सर गिल्ट है सर, क्या है? ये गिल्ट है इसमें। और ये बोर है हमारा सामने आ रहा है। तो ये सर कितने दिन बहुत, का है सर वो? ये अभी हमारा लगभग 14-15 महीने का बोर है। तो लगभग सर कितना वजन हो रहा होगा सर इसमें? अभी इसमें 2 कुंटल के समथिंग का है। 2 कुंटल की समथिंग का। हाँ, बहुत अच्छा बोर है, बहुत अच्छी सर्विस है इसकी, बहुत बढ़िया। तो इसकी जो आप अभी आप बता रहे थे सर थोड़ी देर पहले हाँ कि कितने 12? हाँ, 12 बच्चे दिए सर, इसके ही ग्रोथ हुई है कि? सारे इसी के ग्रोथ हमारे पास अच्छा। इस टाइम जो है इसी से क्रॉसिंग है, क्योंकि 3 नर लाए थे हमने, 2 अपने सेल कर दिए थे बीच जी में, जी जी क्योंकि मादा नहीं थी उस टाइम हमारे पास। ठीक है। ये प्रेग्नेंट मादा है कुछ। ये सारी प्रेग्नेंट है? हाँ, ये प्रेग्नेंट भी है। इसमें 2 एक मादा हमारी जो है बच्चे के साथ भी है। बच्चे के साथ भी? हाँ, तो जैसे ये प्रेग्नेंट माता है सर, दिक्कत तो नहीं आती? नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती, इतने 1-2 दिन दिक्कत करती है थोड़ी सी, फिर बच्चों को समझ जाती है, ऐसे नहीं बोलती। तो सर इस मादा ने कितने बच्चे देते सर आपकी? इसी बच्चे दिए थे, 18 बच्चे दिए थे इसने। इस मादा ने 18 हाँ, बच्चे? इस बच्चे की रिकॉर्ड है इस मादा का। अच्छा, ये 18 बच्चे 15 बच्चे ऐसे देते हैं। 15 बच्चे हैं सर अभी? अभी इसके जो बच्चे हमारे पास 12 बच रहे हैं। 12 बच्चे रह रहे हैं। तो ये सर जो दूध की मैंने एक कम आपको बताई थी कि दूध नहीं बन पाने के कारण, जी क्योंकि इतने बच्चों को दूध पिलाना संभव नहीं होता, तो बच्चा जो उसी टाइम 2-4 दिन में जिस बच्चे को दूध नहीं मिल पाता वो डैमेज हो जाता है, फिर डैमेज मर हो जाता जाता है। है। हाँ, और दूसरा एक्स्ट्रा कोई दूध नहीं होता जो इसका सक्सेसफुल हो जाए, अगर हो भी जाए तो इतना दूध हम पिला नहीं पाते पिला नहीं उसको। पाते। तो सर ये फर्स्ट टाइमर थी सर, सेकंड? ये थर्ड थर्ड। और सर सेकंड टाइमर में से कितने बच्चे दिए थे? सेकंड इन्हें लगभग सेकंड में दिए थे 22 बच्चे। 22 बच्चे रिकॉर्ड? इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारी मादा का। वो मैंने एक बार यूट्यूब पे डाला था, अच्छा अच्छा मैंने खुद ही डाला था, अच्छा अच्छा जब इसने 22 बच्चे दिखाए थे, अच्छा अच्छा तो उस टाइम पूरे ग्रुप पर वो हो गया था कि अच्छा भाई इतने बच्चे कैसे हुए हैं, तो वो बहुतों ने यकीन भी नहीं किया था उस टाइम। हाँ। तो फिर मैंने उसका सबूत दिया था वहीं दूध पिलाती ही का। मैं था जब भी कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये बच्चे 2-2 महीने के माँ से हटे हुए हैं अभी। अच्छा, 2 महीने के हैं सर हाँ ये? हाँ, एक मादा के बच्चे हैं सारे। सर एक बात बताइए, आपने जो ये इतना स्ट्रक्चर मजबूत कर रखा है सर, इसकी वजह क्या है? मैं ज़्यादातर फार्म पर विजिट करता हूँ तो किसी ने 2-2 फुट की दीवार कर रखी है सर, किसी ने, तो सर आपने इतना मजबूत स्ट्रक्चर? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा नए फार्मर को लिए, क्योंकि वो सही तरह से गाइडलाइन नहीं ले पाते बंदे। जी वो एक तो इस जानवर को सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही पल जाएगा, जी एक तो उनकी ये सोच उनको जो लॉस दे देती है। जी दूसरा क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये तो कूदेगा तो है ही नहीं, 2 फीट की कराओ 4 फीट, ये 3-3.5 फीट की दीवार को कूद जाता है कभी कभी जब, और खासकर मादा तो कूद ही जाएंगी या नर कूद जाएगा। बिल्कुल जाता है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर मादा कोई हीट पे आ रही है तो फराक देखिए 3-3.5 फीट की दीवार पे कूद जाएगी। जी तो एक तो कोई भी फार्मर अगर फार्म बनाता है तो सबसे पहले तो वो रेते का इस्तेमाल ना करें, और रेता करें तो 25% रेता इस्तेमाल करें, 75% बजरपुर इस्तेमाल करें उसमें, बाकी सीमेंट। और सीमेंट की मात्रा भी लगभग आपका बोलते हैं ना 1-3 का मिलाने की फार्म में कोशिश करें, जी जी। नहीं तो फार्म डैमेज होगा ही होगा। तो आपने सर ये 9 इंच की दीवार कर हाँ रखी है सर? हाँ, सामने हमारी सारी 9 इंच की है। और ये सर ये बीच वाली पर्दी हमारी 4 इंच की है, लेकिन सीमेंटेड है, सीमेंटेड है? सीमेंट से चिनवा कर प्लास्टर किया होता। अब तो इन्होंने कुछ लोग छुटवा दिया। 11 साल का हाँ सर बहुत लंबा समय है। हाँ, 11 साल 4 में साल इन्होंने, से आपका स्ट्रक्चर देख लो, आज भी सही कंडीशन में खड़ा है, तो बहुत मायने की बात है। हाँ, और अब तो बरसात का टाइम भी है, वैसे जब अभी और थोड़ा सा बारिश चल बरसात, रही है। हाँ, तो इसीलिए सर थोड़े जो का आपने ये गैलरी का साइज क्या रखा है सर? ये गैलरी का हमारा 4 फीट का साइज 4 है। फीट की गैलरी है? हाँ, और सर इसकी जो वेस्टेज की ये कहा जाता है सर? ये वेस्टेज हमारा पीछे हमने पीछे है। एक खड्डा बना रखा है, उससे निकल के खेतों में चला जाता है। ये क्या सर आपने डेली रूम बनाए अ, हुए हैं ये क्या? एक्चुअली में जब ज़्यादा जानवर हो जाते थे जी जी। तो इन्हें हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल लास्ट में, जब जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, जी और जो जानवर मतलब फ़िलहाल हमें दिख रहा है कि जानवर अभी जो इकला रह के
इसका जी। कोई नुकसान नहीं है हमें। जी, जी, जैसे जी। मान लो बच्चे हो गए, माँ से छूटे हुए हैं, जी, उन्हें जी, जी। इसमें 10-10 5-5 रोक दिए, रोक क्योंकि दिए। कमरे कम पड़ जाते हैं। कम कभी-कभी पूरा फार्म भी कम पड़ जाता कम है। पड़ जैसे जाता मैंने है। बोला था आपको 600 जानवर पलना, जी, तो जी। कभी-कभी ऐसा हो गया 600 जानवर तो पल गए, लेकिन मादा भी आ नहीं पाएगी उस टाइम पे। जी, जी। कोई परेशानी तो नहीं है किसान भाइयों को? नहीं, अभी परेशानी कुछ नहीं है। अब परेशानी केवल एक ही है, अगर एक तो माल तो कुछ तो निकल रहा है अभी, जी, थोड़ा-थोड़ा हर मार फार्मर का काम चल रहा है। जी। उस टाइम पे क्या था कि जानवर निकला ही नहीं दिख रहा और ही नहीं। राशन मिला नहीं जी, उस टाइम पे। वेस्टेज तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, लोगों जिनके वेस्टेज पे थे, खैर हमारा तो फीड पे ही था। जी। लेकिन कई दिन तक जैसे हमें भी दिक्कत भुगतनी पड़ी थी उस टाइम पे, ड्राई फीड भी नहीं मिल पाया ड्राई था। फ्रूट भी नहीं खा पाया। हमने बड़ी मुश्किल में अपना गेहूँ खिलाई, ये खिलाई, उस टाइम पे ऐसा करना पड़ा था कई दिन तक। लेकिन अब का वो नौबत नहीं आई। नहीं, वो बताइए। सर सेल होने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सेल की तो सर एक बात बताइए मुझे, जब आप फौज की नौकरी छोड़ कर आए थे, तो बहुत सारे बिजनेस थे, डेयरी फार्मिंग था सर, मछली पालन भी था। सर आपने फिश फार्मिंग ही क्यों चुना सर आपने? इसका मेरा चुनने का कारण एक था कि इसमें एक तो कोई ख़ास बीमारी वगैरह नहीं आती, जी, और एक हम आर्मी वाले थोड़ा सिविल से कटे हुए होते हैं। जी, जी, मेन मकसद होता है हमारा सिविल से कोई ख़ास लाइजन हमारे नहीं होते। जी, तो जी, हम वो बिज़नेस चुनने की कोशिश करते हैं जिसमें ज़्यादा लोगों से लाइजन ना बनाना पड़े। कस्टमर यहाँ आएगा लेने के लिए आएगा। जी, जी, अब मान लो हमें कोई दिल्ली में बोलने लगे कि दिल्ली में दे के आना है। जी, अब दिल्ली में तो एक पैकार बैठा हुआ है ना, वो किस तरह से बात करेगा? आप जी, लेके चले जाओ आज ही। जी, इसी जानवर को अगर हम लेके जाते हैं दिल्ली में, तो वो अगर हमारा 90 किलो का जानवर है, तो मुश्किल से 60 किलो बता देंगे उसको। 60 किलो बताएंगे। क्योंकि 1 फुट पीछे से मार देंगे, 4 इंच पीछे से मारेंगे। जी, 4 इंच पीछे से मार दिया उन्होंने, 2-3 किलो घट गया। जी। तो ये सारी चीज़ बिज़नेस हो जाता है। ये बिज़नेस हमारा ऐसा है कि इसे फार्म से ही जाना है। और तो सर जैसे नया फार्मर है, वो कम से कम कितने लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है सर? देखिए मैं तो सबसे पहले लाख का अगर या कितनी मादाओं से सर स्टार्ट कर सकता है सर वो? अब देखिए 2 तरह के फार्मर आते हैं हमारे पास। जी, एक तो फार्मर आता है कि जी मैं तो अपना खुद ही करूँगा सारे काम, जी, जी, लेके सफाई से लेके और पालने तक भी। जी, वो तो चाहे 10 से शुरू कर लीजिए। जी, अगर लेकिन कोई आदमी सारा चीज़ नौकरों पर निर्भर करता है, क्योंकि नॉर्मल मानिए आप लेबर की सैलरी कम से कम 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक भी हैं, जी, जो एक जोड़ा रहता है, जी, जी, खासकर मियाँ बीवी। तो उसकी सैलरी भी तो हमें निकालनी है। अब जी, हमने 10 से जो शुरू करवा दिया, जी, और 15,000 रुपये उसकी सैलरी दे रहे हैं, और खर्चे भी फार्म की लाइट भी हैं वगैरह वगैरह, तो वो काफ़ी दिन तक फिर लॉस में चलता है, और फिर वो जो है सिर मार के बैठ जाता है। जी। तो और फिर कम से फार्म कम बंद होने का मुख्य कारण सर यही है? मुख्य कारण ये है कि कम पूंजी से स्टार्ट करना, बीच में उनके पास पूंजी नहीं रहना, जब खिलाने का फीड की कमी होना सर? फीड की कमी होना। नहीं, एक चीज़ और आ जाती है, फार्मर एक चीज़ नहीं जोड़ता, जो नए फार्मर हैं वो एक चीज़ नहीं जोड़ते, वो सोचते हैं कि हमने 10 मादा स्टार्ट किया। अब मैंने छोटी सी बात बोल रहा हूँ, 10 मादा स्टार्ट किया, नॉर्मल सा आपका एवरेज आया 8 बच्चों का, 8 मैं तो बच्चों 10 का। का भी नहीं बोलता, मैं तो 8 का बोलता हूँ। जी, 8 बच्चों से आपके 10 मादा हो गए, 80 बच्चे हो गए। जी, तो वो 2 महीने पीछे जब माँ से हटेंगे, यानी कि 15 दिन पीछे या 20 दिन पीछे उन्होंने फीडिंग शुरू कर दी माँ के साथ में थोड़ी-थोड़ी खानी, यानी कि 50 ग्राम तो खाएँगे, जी, तो वो उसको नहीं जोड़ते जी, जी, नया फार्मर, जी। और वो फीडिंग चल रही है उसकी, तो अच्छा वो वो कट्टों में बढ़ जाती है फिर। कट्टा बढ़ और जाती है। जब 2 महीने बाद बात आएगी, तो वो कुल मिला के वो कट्टों में क्या, कई कट्टों में चली जाएगी। कई 80 कट्टे। बच्चे कितना राशन खाएँगे, ये यदि 100 सोचो। ग्राम भी खाएँगे, तो डेली का सर 8 किलो, 8 किलो, 8 किलो डेली का हो जाएगा। और वो और दो महीने का हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा 8 दूनी 100 ग्राम, तो वो जो है आप ये बात सोचिए, 2 100 2 2 2 कुंटल 40 किलो हो जाएगा नहीं? कुल मिला के मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि 100 ग्राम भी उनने मादा के साथ ज़्यादा वो 15 दिन खाएगा, जी, जी। 100 उसके ग्राम। बाद फिर बढ़ेगा। उसके बाद में वो जो कम से कम दिन में आधा किलो खाना शुरू कर देगा, जी, जी, और जब माँ से हटेगा तो सही वो आधा किलो पौन किलो खाना शुरू कर देगा जी, दिन में। जी, तो 80 अगर बच्चे आपके पास पल गए हैं, जी। तो वो 2 महीने बाद में कितना राशन खाएंगे, जी, वहाँ जी। आके फार्मर फेल फेल हो होना जाता शुरू है। हो जाता है कि यार तो मैंने तो ये रिस्क सर जोड़ा नहीं था। तो सर फेल होने का मुख्य कारण यही है सर। फेल होने का मुख्य कारण तो नहीं है। सर आज अब आप क्या खवा रहे हो सर अपने हम तो ड्राई फीड ही खिला रहे हैं। ड्राई फ्रूट खिला रहे हो? तो ये सर अपना खुद का बनाते हो सर नहीं, क्या? हम अभी तक फर्स्ट में बनाया था, जी, फिर कुछ अड़चनें अपने टाइम की आ गई, क्योंकि जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे जी, पाता, जी, और लेबर
इतना काम नहीं कर पाती। जी जी उसके सर पे आप खड़े रहोगे, लिवा के लाओगे, करोगे, जी उतना टाइम नहीं होता। तो मैं तो अपना बना बनाया लेता हूँ। जी जी बना बनाया हाँ, खाते हैं। अमृताहार का यूज़ कर रहा हूँ मैं अच्छा, कई। अमृताहार का। हाँ, लगभग 2 ढाई साल से अमृताहार मेरे यहाँ चल जी रहा है जी और अच्छा रिजल्ट भी है, कोई ऐसी रिजल्ट बात नहीं। अच्छा है। तो सर जैसे 100 kg होने में सर अमृताहार का फीड कितना लगता है सर? सर 100 केजी होने के लिए कम से कम आपको 7,000 रुपये का राशन खिलाना पड़ेगा। राशन खिलाना पड़ेगा सर। इससे नीचे राशन नहीं खाएगा। जी ठीक, वो तो सही बात होगी।